हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर बच्चों के लिए। ओके, सो इट्स ए लेटर। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के लिए 27 दिसंबर 1950 को लिखा था, क्योंकि उन्हें चिल्ड्रंस वर्ल्ड के बाल विशेषांक के लिए कुछ लिखना था। सो ये जो है एक पत्र है, इट्स ए लेटर। So first of all, I'll read the letter. Okay. ओफ, बहुत कठिनाई में डाल दिया है इस शंकर ने। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे याद दिलाता रहता है कि मुझे बच्चों के विशेषांक के लिए लिखना है। शायद शंकर यह भूल गया है कि मेरा अधिकतर लेखन कार्य जेल में बिताए गए फुर्सत के पलों में किया गया है। लेकिन जब से मैंने उस छोटे से जेल से निकलकर कार्यालय के बड़े जेल में प्रवेश किया है, मेरे पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मुझसे छीन सी गई है। काश मेरे पास देश के अनूठे एकांत कोनों में घूमने का कुछ और समय होता। मैं उन स्थानों पर मेधावी बच्चों के साथ जाता जिनके मन नई नई खोज करते हुए आश्चर्य और कौतूहल से भरे होते हैं। मैं उनको भारत के बड़े बड़े शहरों में नहीं, अपितु पर्वतों, वनों, पवित्र महानदियों और प्राचीन स्मारकों में ले जाना चाहूँगा, जिनमें हमारे देश की गौरव गाथा की झलक मिलती है और जिनकी एक एक रेखा में इस महान देश की असंख्य कथाएं लिखी हुई है। हम अपने अरण्यों और पर्वतीय स्थलों में सुंदर वृक्षों और फूलों की खोज करेंगे, जो निरंतर बदलते हुए मौसमों को निखारने के साथ साथ हमें जीवन प्रदान करते हैं और उसे रंगों से भर देते हैं। हम पक्षियों को बड़े ध्यान से देखते, पहचानते और उनसे मित्रता कर लेते हैं, पर इन सबसे मज़ेदार और साहसिक तो होता है सघन वनों में जाकर छोटे बड़े वन्य जीव जंतुओं को देखना। उन मूर्ख लोगों के विषय में क्या कहूँ, जो बंदूकें लेकर उनका शिकार करते फिरते हैं। एक अत्यंत रोचक बात तो जानने की यह है कि वन्य जीव जंतु किसी से डरते नहीं और हम उन्हें अपने समीप लाने में सफल हो सकते हैं। निडर व्यक्ति पर ये करें भी तो कभी कभार ही आक्रमण करते हैं। ये कुछ ऐसे सामान्य तथ्य हैं जिन्हें लोग अनंत काल से जानते हैं, फिर भी दुनिया भूल जाती है। बच्चों को तो समझदार होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो यही था लेटर। दिस वॉज अ लेटर. नाउ I'll tell you the difficult words. Only a little bit difficult words are here. So I'll tell you the difficult words and its meanings, and after that we will try to understand the meaning of this letter. These are the difficult words. याद दिलाना, reminds. विशेषांक, special. फुर्सत, spare time. अनूठे, वंडरफुल. एकांत, लोनली प्लेस. मेधावी, इंटेलिजेंट. गौरव, प्राइड. कौतूहल, क्यूरियोसिटी. झलक, ग्लिम्स. असंख्य, अनकाउंटेड. अरण्य, फॉरेस्ट. सघन, डेंस. मज़ेदार, इंटरेस्टिंग. शिकार, हंट. मूर्ख, फूलिश. बंदूक, गन. डरना, टू फियर. निडर, फियरलेस. तथ्य, फैक्ट. अनंतकाल, एटर्नल. समझदार, क्लेवर. रोचक, इंटरेस्टिंग. So these are the difficult words and its meanings. Okay, so we got the difficult words meanings. Now I'll tell you the meaning of this letter. ओफ, बहुत कठिनाई में डाल दिया है इस शंकर ने।
This Shankar put me into a big trouble. हर दूसरे तीसरे दिन मुझे याद दिलाता रहता है कि मुझे बच्चों के विशेषांक के लिए कुछ लिखना है. And he is reminding me about something. What was that thing? I have to write something for Kids Special. So he is reminding me about that. शायद शंकर ये भूल गया है कि मेरा अधिकतर लेखन कार्य जेल में बिताए गए फुर्सत के पलों में किया गया है. Maybe Shankar forgot that most of my writings, I had completed my writings in the spare time which I got from the jail. लेकिन जब से मैंने उस छोटे से जेल से निकलकर कार्यालय के बड़े जेल में प्रवेश किया है, मेरे पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मुझसे छीन सी गई है. But when I entered into the big jail, means now I'm in an office, so that is a big jail for me. And when I entered into this big jail, I lost my independence to read and write. Means I don't get that much time or free time to read and write. काश मेरे पास देश के अनूठे एकांत कोनों में घूमने का कुछ और समय होता. So he hoped if I got some time to किसके लिए है? देश के अनूठे एकांत कोनों में घूमने का. To go to the wonderful lonely places of my nation. If I get some time for that. मैं उन स्थानों पर मेधावी बच्चों के साथ जाता. I'll go there with some intelligent kids, जिनके मन नई नई खोज करते हुए आश्चर्य और कौतूहल से भरे होते हैं. And whose mind will be full of curiosity when we see something new. मैं उनको भारत के बड़े बड़े शहरों में नहीं अपितु पर्वतों, वनों, पवित्र महानदियों और प्राचीन स्मारकों में ले जाना चाहूँगा. I won't go to the big towns of India, but I wish to go to the mountains, forest, and also to the rivers and ancient memorials. Means प्राचीन स्मारक. Okay, so ancient memorials. So I wish to go these places with that intelligent kids, जिनमें हमारे देश की गौरव गाथा की झलक मिलती है. From where we will get the glimpses of our nation's pride. और जिनकी एक एक रेखा में इस महान देश की असंख्य कथाएं लिखी हुई है. And from where we can find or we can know about the stories of our nation. I wish to go such places with the kids. हम अपने अरण्यों और पर्वतीय स्थलों में सुंदर वृक्षों और फूलों की खोज करेंगे. We will find some beautiful flowers and trees in the forest and mountain, जो निरंतर बदलते हुए मौसमों को निखारने के साथ साथ हमें जीवन प्रदान करते हैं और उसे रंगों से भर देते हैं. And these trees and flowers, they are witness of the changing climate, and what they are doing, they will give life to us and they will make it as colorful. हम पक्षियों को बड़े ध्यान से देखते, पहचानते और उनसे मित्रता कर लेते हैं. We will see the birds very closely. We will make friendship with them. पर इन सबसे मज़ेदार और साहसिक तो होता है सघन वनों में जाकर छोटे बड़े वन्य जीव जंतुओं को देखना. So more than this, the interesting and daring thing is that to go to the forest and watch the wild animals there. उन मूर्ख लोगों के विषय में क्या कहूँ जो बंदूकें लेकर उनका शिकार करके फिरते हैं. So I don't have to tell anything about that foolish persons who
who comes to the forest with gun and kill the animals. एक अत्यंत रोचक बात तो जानने की यह है कि वन्य जीव जंतु किसी से डरते नहीं है. And one more interesting thing is that the wild animals won't afraid of anyone. हम उन्हें अपने समीप लाने में सफल हो सकते हैं. And we can bring them closer to us. They won't fear of us. So they will come closer to us. निडर व्यक्ति पर ये करें भी तो कभी कभार ही आक्रमण करते हैं. Very rarely, only sometimes, these wild animals attack some fearless persons. ये कुछ ऐसे सामान्य तथ्य है जिन्हें लोग अनंत काल से जानते हैं. So these are some common things, common facts that everyone knows. फिर भी दुनिया भूल जाती है. But even though the world will forget about this. बच्चों को तो समझदार होना चाहिए. The world will forget this, but kids have to be clever. They have to know all about these. Okay, Pandit Jawaharlal Nehru. So that was the letter. I hope you all understand. Thank you for watching.